हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फॉर एम्प्लॉयमेंट। सो दोस्तों, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये सोच रहे हैं कि वह अपनी ग्रेजुएशन के साथ कौन सा डिप्लोमा या डिग्री का कोर्स या कौन सा कोर्स करें जिसके अकॉर्डिंग वो एक अच्छा करियर पा सकते हैं। तो आज की वीडियो ये उन्हीं के लिए है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो वीडियो है ये उन्हीं के लिए है जो ग्रेजुएशन के साथ कुछ डिप्लोमा या डिग्री कोर्स करना चाहते हैं। सबसे पहले बात की जाए ग्रेजुएशन की, तो अगर आप एनसी वेब या सोल से ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग जो कि एनसी वेब या सोल से अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या करना शुरू करेंगे अभी, उनके लिए है ये वीडियो। क्योंकि एनसी वेब और सोल अपनी जो क्लासेस हैं वो रेगुलर नहीं लेते। इसमें जो क्लासेस होती हैं वो सिर्फ सैटरडे और संडे ही होती हैं। तो उस दौरान यानी मंडे से लेकर फ्राइडे तक आप कौन सा ऐसा कोर्स है जो कर सकते हैं जिससे आप एक अच्छी सैलरी पा सकते हैं और साथ ही अपना एक अच्छा करियर बना सकते हैं, जानेंगे हम इस वीडियो में। पर सबसे पहली बात यह है कि इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आप खुद क्या करना चाहते हैं, आप कौन सी प्रोफाइल में जाना चाहते हैं, आप कौन सी फील्ड में जाना चाहते हैं। ये बहुत मैटर रखता है। क्योंकि जब आप एक ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं और उसके बाद आपने कोई भी एक गलत कोर्स ले लिया या एक गलत चीज कर ली, जस्ट लाइक आप एक गलत डिप्लोमा या फिर एक गलत डिग्री का कोर्स कर रहे हैं, तो उससे आप आगे जाके अपने आप को ऐसा फील हो सकता है कि आपने ग्रेजुएशन में अपनी साल बर्बाद कर दिए हैं या फिर आपको ये डिप्लोमा नहीं करना चाहिए था, एंड सो ऑन। तो इससे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो किस फील्ड में है। तो बढ़ते हैं हम अपने डिप्लोमा कोर्सेज की ओर। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ग्रेजुएशन अपनी एनसी वेब और सोल से कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं डिप्लोमा। और अगर आप डिप्लोमा में इंटरेस्टेड हैं तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं, अदरवाइज आप कुछ प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप बैंकिंग की गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर सकते हैं। सभी जानेंगे हम इसी वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दोस्तों, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो बेसिकली ये जो कोर्स है ये उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने अपनी 12th में कॉमर्स ली हो, यानी 12th तक उन्होंने कॉमर्स पढ़ा हो, उन्हें अच्छी नॉलेज होती है फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग की, तो वो इस फील्ड में आगे जा सकते हैं। ये जो कोर्स होता है ये 1 ईयर का होता है और इसमें आपको सिखाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, डिपार्टमेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में, प्राइवेट बैंक, कमर्शियल बैंक वगैरह के बारे में। साथ ही आप जो ये कोर्स है इसे करके आप एक बैंकिंग एंट्रेंस दे सकते हैं, बैंकिंग का एंट्रेंस दे सकते हैं। उसके बाद आपकी जो जॉब है वो किसी भी बैंक सेक्टर में लग जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये भी जो है 1 ईयर का कोर्स है हमारा। इसमें आपको जो सिखाया जाता है वो सिखाया जाता है आपको इसमें रिकॉर्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, टैक्सेस, कि आप टैक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, यानी कंपनी में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस, ये सारी चीजें आपको इस डिप्लोमा कोर्स के जरिए सिखाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा डिप्लोमा इन एडवांस अकाउंटिंग। जिन लोगों को भी अकाउंटिंग बहुत पसंद है करना, उन लोगों के लिए। दोस्तों, बात कर ली जाए नेक्स्ट डिप्लोमा डिटेलर मैनेजमेंट की। इसमें जो आपको सिखाया जाता है वो होता है स्टोर डिजाइनिंग, रिसोर्सिंग, स्पेस मैनेजमेंट। ये सारी चीजें आपको इसमें सिखाया जाता है। साथ ही बात कर ली जाए इसके स्कोप की और इसके ईयर की, तो ये 1 ईयर का कोर्स होता है और इसका स्कोप जो होता है, फर्स्टली तो जब आप पहले पहले साल में होते हैं तब आप एक कैश काउंटर एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं या फिर आप किसी शॉपिंग मॉल को ज्वाइन कर सकते हैं। आफ्टर एक्सपीरियंस, यानी जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तब आप एक स्टोर मैनेजर के रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट की। तो डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट जो है वो 1 ईयर से लेकर 3 साल तक का कोर्स होता है। ये डिपेंड करता है कौन से इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं और उसकी क्या
कितने टाइम तक की ड्यूरेशन है। इसमें आपको बिजनेस के सिद्धांत सिखाते हैं, मैनेजमेंट स्किल आपकी इंप्रूव की जाती है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोग्राम के थ्रू आपको समझाया जाता है। सो अगर आप ये डिप्लोमा कोर्स करते हैं तो इसका एक अच्छा स्कोप है। आप किसी भी एक एमएनसी कंपनी में जाते हैं तो वहां पर इसका एक अच्छा स्कोप है। साथ ही बात करी जाए हमारे नेक्स्ट कोर्स की, तो ये है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। सो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम सब मॉडर्न एरा में रह रहे हैं और आज की डेट में सब चीज डिजिटलाइज होती चली जा रही है। उस दौरान हमारे लिए कंप्यूटर एक बैकबोन का काम कर रहा है। तो जो कंप्यूटर है वो एक मस्ट लर्निंग थिंग हो गई है हमारे लिए। बात करी जाए इसकी ड्यूरेशन की तो ये होता है 4 महीने से लेकर 2 या 3 साल तक का। ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, कुछ जो लोग होते हैं उनको सिर्फ बेसिक कंप्यूटर करना होता है, यानी आप सभी को पता है, आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, आपको बेसिक कंप्यूटर तो आनी ही चाहिए, तभी आपको जॉब मिलती है आज के डेट में, अदरवाइज नहीं। तो अगर आप 3 से 4 महीने का बेसिक कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं तब तो ये आपके लिए 3 से 4 महीने का। लेकिन अगर आपको कोडिंग लैंग्वेजेस पसंद हैं तो आप कोडिंग लैंग्वेजेस कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं आज की डेट में हम डिजिटलाइज हो रहे हैं। सो एवरी डे नई नई एप्लीकेशन लॉन्च हो रही होती हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका मन करता होगा कि आप पीछे की कोडिंग क्या है उसके बारे में जानें। तो अगर आप भी एप्लीकेशन की कोडिंग लैंग्वेज जानना चाहते हैं तो आप कुछ लैंग्वेजेस में अपनी कमांड बना सकते हैं, कुछ लैंग्वेजेस कोर्स कर सकते हैं, जिससे कि आप एप्लीकेशन के पीछे रन होने वाली कोडिंग को जान सकें। तो कंप्यूटर कोर्स भी एक अच्छा स्कोप है करियर के लिए। सो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग की ओर। सो दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही होंगे, फैशन जो है, फैशन डिजाइनिंग सभी को पसंद होता है, न्यू ड्रेसेस और न्यू डिजाइनिंग। तो अगर आपका बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव माइंड है, अगर आप एक अच्छे डिजाइनर्स बनना चाहते हैं तो आप फैशन डिजाइनिंग का डिप्लोमा कर सकते हैं। इस डिप्लोमा में जो आपको सिखाया जाता है, ये डिप्लोमा जो है वो 1 ईयर का होता है और इस डिप्लोमा में आपको प्रिंसिपल ऑफ डिजाइनिंग सिखाया जाता है, फैब्रिक सिलेक्शन टॉपिक्स, यानी आप किस तरह से आप जो भी फैब्रिक ले रहे हैं, कौन सी ड्रेस के लिए कौन सा फैब्रिक बेटर है, कैसे कैसे आप डिजाइनिंग करते हैं, ये सारी चीजें आपको इस डिप्लोमा के थ्रू समझाया जाता है। डिप्लोमा फैशन एंड डिजाइनिंग में आगे स्कोप बनाना चाहते हैं तो आप निफ्ट में एडमिशन ले सकते हैं या फिर अदर इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। और अगर आप डिप्लोमा करके ही अपना स्टार्टअप खोलना चाहते हैं तो आप कुछ बुटीक वगैरह भी खोल सकते हैं। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की ओर। ये 2 साल का कोर्स होता है, 2 साल का होता है ये। और जिस किसी को भी टीचर बनना है तो उसके लिए एक बेस्ट कोर्स है, क्योंकि इसमें आपको सिखाया जाता है कि आपको अपनी प्रेजेंटेशन स्किल कैसे इंप्रूव करनी है और टीचिंग मेथडोलॉजी को इम्प्रूव किया जाता है आपके। तो आप में से जो लोग सिर्फ ग्रेजुएशन करने के बाद ये सोच रहे हैं कि आप बीएड ना करें और सिर्फ प्राइमरी स्कूल को पढ़ा ले, तो आपके लिए डिप्लोमा बहुत अच्छा है। आप ये डिप्लोमा करके आपके अंदर वो स्किल ला सकते हैं, टीचिंग स्किल ला सकते हैं, जो कि एक टीचर में होनी चाहिए। सो आप डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी की। डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक होता है कोर्स। डिपेंड करता है आपके इंस्टीट्यूट पे या फिर आपने कौन सा वाला कोर्स लिया है। तो इसमें जो कोर्सेस होते हैं वो होते हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंडस्ट्रियल की सेफ्टी सिखाई जाएंगी, यानी इंडस्ट्रियल सेफ्टी या फिर फायर इंजीनियरिंग सेफ्टी या फिर कंस्ट्रक्शन सेफ्टी या फिर ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट के बारे में आपको सिखाया जाएगा, इस सेफ्टी के बारे में। तो ये बहुत ही अच्छा कोर्स है।
जिन लोगों को भी फायर सेफ्टी या कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में जाना है, उन लोगों के लिए। बात कर लीजिए इसकी स्कोप की, या आप कहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो आप एक एनजीओ में अप्लाई कर सकते हैं इसे। आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कंस्ट्रक्शन कंपनी पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर फायर सेफ्टी में अप्लाई कर सकते हैं इसमें, या फिर किसी इंडस्ट्रियल सेफ्टी में अप्लाई कर सकते हैं आप इस कोर्स को करने के बाद। नेक्स्ट बात की जाए डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन। सो दोस्तों, अगर आपको भी फिट रहना या रनिंग या स्पोर्ट्स करना बहुत पसंद है, तो आप डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन कर सकते हैं, क्योंकि फिटनेस के साथ साथ आप अपना इसमें करियर बना सकते हैं। आप स्कूल में पढ़ा सकते हैं किसी फिजिकल एजुकेशन, या फिर किसी फिटनेस सेंटर को ज्वाइन करके, या फिर किसी स्पोर्ट क्लब को जो क्लब से जुड़कर अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट। सो अगर आपको भी फूड फूड मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी, फ्रंट ऑफिस या हैंडलिंग बहुत पसंद है, तो आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसका जो ड्यूरेशन होता है ये 1 ईयर से लेकर 3 ईयर तक होता है। और बात कर ली जाए, अगर आप एक इसे अच्छे वे में कर रहे हैं, यानी आप डिप्लोमा के बाद कहीं इंटर्नशिप ज्वाइन कर लेते हैं, और अगर आप उसके बाद किसी जॉब को करते हैं, तो आपके लिए होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा एक बेस्ट डिप्लोमा कोर्स साबित होगा। आप इसमें एक बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर ली जाए डिप्लोमा इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। सो दोस्तों, ये जो डिप्लोमा है ये बेसिकली बहुत लोगों का फेवरेट होता है, और मेरा भी ये फेवरेट ही है, क्योंकि मुझे भी घूमना फिरना बहुत पसंद है। और अगर आप भी घूमना फिरना बहुत पसंद है आपको भी, और आप चाहते हैं कि आप अपने पैशन को ही अपना करियर बनाए, अगर आपको भी चीजों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, तो आपके लिए डिप्लोमा ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट बेस्ट डिप्लोमा कोर्सेज है। साथ ही आप इसकी करियर की बात की जाए, आप एक्सप्लोर भी करेंगे चीजें, आप घूमेंगे भी। साथ ही आप इसकी करियर की बात की जाए, तो आप यहाँ पर गाइडर्स बन सकते हैं, आप यहाँ पर एयर होस्टेस या फिर कैबिन क्रू बन सकते हैं। तो बहुत सारे चीजों में आप जा सकते हैं यहाँ पर। तो ये एक बेस्ट कोर्स है उन लोगों के लिए जो अपना करियर टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट है योगा, डिप्लोमा इन योगा, यानी अगर आपको फिटनेस बहुत पसंद है और आप चाहते हैं कि आप अपना करियर फिटनेस पे ही बनाए, तो योगा डिप्लोमा इन योगा बहुत ही अच्छा डिप्लोमा है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि पौराणिक काल से ही, यानी राजा महाराजा या फिर हमारे जो भी ऋषि मुनि होते थे, वो योगा पे बहुत ही ज्यादा विश्वास रखते थे। और अगर आप भी योगा और फिटनेस के बारे में बहुत ही ज्यादा सोचते हैं, तो आप अपना करियर योगा में बना सकते हैं। ड्यूरेशन की बात की जाए तो इसका 1 ईयर ड्यूरेशन होती है। बात करते हैं कुछ प्रोफेशनल कोर्स की। अगर आप कुछ प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, तो आप CA, ICWA, CS या CFA कर सकते हैं। ये 5 साल के कोर्सेज होते हैं। साथ ही अगर आप इसे कर लेते हैं, तो आप एक अच्छी प्रोफाइल में जा सकते हैं, एक रेपुटेटेड प्रोफाइल में जा सकते हैं, और हर एक कंपनी को इन सभी की जरूरत होती है। सो आपका एक करियर बहुत अच्छे वे में जा सकता है। अगर आप CA, IC, CWA, CS या CFA नहीं करना चाहते हैं, तो आप एक LLB कर सकते हैं, अगर आपका लॉयर बनने में इंटरेस्ट है तो। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्ट साइड की ओर। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तो आप न्यूट्रिशन एंड डाइटेशन, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, इस टाइप के कोर्सेज कर सकते हैं। साथ ही आप LLB भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी मेरी कुछ प्रोफेशनल्स एंड डिप्लोमा कोर्सेज। साथ ही अगर आप ये कोर्सेज नहीं करना चाहते हैं, अगर आप डिप्लोमा नहीं करना चाहते, अगर आप प्रोफेशनल नहीं करना चाहते, तो आप एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। आप SSC ज्वाइन कर सकते हैं, आप रेलवे ज्वाइन कर सकते हैं, आप बैंकिंग सेक्टर ज्वाइन कर सकते हैं, आई मीन बैंकिंग के लिए तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही आप UPSC अगर करना चाहते हैं, अगर आप IAS IPS बनना चाहते हैं, तो आप
यूपीएससी ज्वाइन कर सकते हैं, यानी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। आप देर से जाइए लेकिन अच्छे से जाइए। आई मीन कि आप कोई भी कोर्स लीजिए लेकिन बहुत सोच समझ के लीजिए उसे। आप पूरी प्लानिंग के साथ लीजिए उसे कि अगर मैं ये कोर्स करता हूँ या करती हूँ तो मैं इसके आगे कौन सा कोर्स करूंगी, या उसके बाद मुझे क्या करना है, जॉब करना है, जॉब के पर्पज से मुझे करना है ये डिप्लोमा, या फिर मुझे इसके आगे की पढ़ाई के लिए करना है। तो आप पूरा एनालिसिस करके जाइए इस कोर्स के बारे में, डिप्लोमा के बारे में। इसी के साथ साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें जिस किसी को भी इसकी जरूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।